हेलो प्यारे जियोग्राफर्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई के अंदर व्यस्त होंगे। स्टूडेंट, आज हम बड़ा ही एक मजेदार चैप्टर लेकर के आए हैं, क्लास 11th ज्योग्राफी। और जो चैप्टर का नेम है आज का, वो आपका क्या है? जियोमॉर्फिक प्रोसेस। कौन सा स्टूडेंट? जियोमॉर्फिक प्रोसेस आज का ये चैप्टर रहने वाला है। इसके अंदर क्या कुछ हम रीड करने जा रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके अंदर देखते हैं। आइए मेरे साथ, देखो ये क्या है? जियोमॉर्फिक प्रोसेस या जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस। स्टूडेंट, अगर हम इस वर्ड को डिवाइड करें तो ये डिवाइड होगा किसमें? जियो प्लस मॉर्फिक, जियो प्लस मॉर्फिक प्लस प्रोसेस के अंदर ये डिवाइड होगा। ये रहा जियोमॉर्फिक प्रोसेस। जियो का मीन क्या है? आप कहेंगे सर अर्थ है। जियो का मीन क्या है? अर्थ। मॉर्फिक का मीन है फॉर्म। आप कहेंगे लैंड फॉर्म, या आप इसे क्या कह सकते हैं? फॉर्म के नाम से जानते हैं, फॉर्म। या आपने इसको क्या कहा? लैंड फॉर्म। या आपने किसकी फॉर्म? आप कहेंगे सर अर्थ की फॉर्म। हमारी अर्थ जो है वो इक्वल नहीं है, हमारी जो अर्थ है वो अनइवन है। कैसी है? अनइवन है स्टूडेंट। और अनइवन है, अभी आपने रीड किया कि जियो का मीन है अर्थ और मॉर्फिक का मीन है फॉर्म, और इसका मीन अर्थ के ऊपर फाउंड होने वाली डिफरेंट डिफरेंट टाइप की फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहां आपने सीन किया, ये क्या है? आप कहेंगे सर माउंटेन है। कहीं पर आपने कहा कि कैसा? ये प्लेन एरिया है। कहीं पर आपने रीड किया, ये क्या है? आप कहेंगे सर प्लेटूज हैं। आपने कहीं रीड किया, ये क्या है? आप कहेंगे ये क्या है? वैलीज है। तो हमारी अर्थ इक्वल ना होकर प्यारे जियोग्राफर्स कैसी हैं? आप कहेंगे सर हमारी अर्थ अनइवन है। कैसी है? अनइवन है। सो आपने अभी रीड किया कि चैप्टर के अंदर जियोमॉर्फिक प्रोसेस, जियो का मीन अर्थ और मॉर्फिक का मीन आपने कहा फॉर्म। किसकी फॉर्म? अर्थ के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट टाइप की लैंड फॉर्म। सो आइए उसकी हम क्या रीड करेंगे? प्रोसेस रीड करने जा रही हैं। उसकी हम क्या रीड करेंगे? प्रोसेस के बारे में रीड करेंगे। आइए वन बाय वन करते हुए इसको रीड करते हैं। लो जी, वाई इज द सरफेस, आई रिपीट, वाई इज द सरफेस ऑफ द अर्थ अनइवन। हमारी जो अर्थ है वो अनइवन क्यों है? आपने फिर कहा कि सर वाई इज द सरफेस ऑफ द अर्थ अनइवन। कहीं पर आपने कहा कि सर माउंटेन्स, कहीं पर आपने रीड किया कि कैसा? प्लेन एरिया। कहीं पर आपने कहा कि सर कैसा? वैलीज, प्लेटूज। क्या है? इस पर प्लेटूज है। ये क्या है? प्लेटू है। तो माउंटेन, प्लेन, वैली, प्लेटू अनइवन है। क्यों अनइवन है? आओ रीड करते हैं इसके अंदर बड़े ही शानदार मेथड से, बड़े ही शानदार ट्रिक से, बड़े ही धुआंधार ट्रिक के साथ में। आइए मेरे साथ और देखते हैं इसे अनइवन क्यों है। प्यारे बच्चों, अनइवन क्यों है? अनइवन के पीछे रीजन है। क्या रीजन है? आप कहेंगे सर टू टाइप के फोर्स हैं। नंबर वन एक्सोजेनिक और नंबर टू एंडोजेनिक। ये क्या है? आप कहेंगे सर फोर्सेस हैं जिनकी वजह से हमारी अर्थ कैसी है? अनइवन है। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर रीड करने वाले हैं। सो आइए इसके अंदर फिर से एक बार क्या आया? द अर्थ करस्ट। अर्थ की जो करस्ट है, करस्ट है क्या? एक बार मैं आपको रिकॉल करवा दूं। आपने कहा कि सर हमारी जो अर्थ है वो डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स के अंदर कन्वर्टेड है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कहा कि सर अपर लेयर इज करस्ट, सेकेंड लेयर इज मेंटल,
थर्ड लेयर इज कोर। कोर के भी 2 पार्ट। आपने कौन से चैप्टर में रीड किया था? इंटीरियर ऑफ द अर्थ के अंदर आपने रीड किया था कि अर्थ की जो इंटीरियर है उसको हम कितने ग्रुप्स में, कितनी लेयर्स में डिवाइड करते हैं? बताइए मेरे प्यारे रसगुल्लों। तो आपने क्या कहा कि सर हमारी जो अर्थ है, अर्थ का जो इंटीरियर है, हमने उसको 3 पार्ट के अंदर, 3 लेयर्स के अंदर डिवाइड किया था। नंबर 1 पर क्रस्ट, नंबर 2 पर मेंटल, नंबर 3 पर कोर, कोर में भी आउटर कोर, और नंबर 2 पर आपने कहा कि सर ये कौन सी कोर है? इनर कोर। आउटर कोर और इनर कोर, बताइए मेरे प्यारे रसगुल्लों, बताइए आप धुआंधार तरीके से, क्या बात समझ में आ गई? आ गई सर समझ में। क्रस्ट, मेंटल और कोर है। आओ देखते हैं इसमें। वो कहता कि अर्थ की जो क्रस्ट है वो कैसी है? डायनेमिक है। डायनेमिक का मीन क्या होता है? गति करना। क्या करना? मूवमेंट करना। क्या करना? मूव करना। इज द क्लियर? इज द क्लियर? यू नो क्या क्रस्ट जो है वो कैसी है? डायनेमिक है। कैसी है? अर्थ की जो क्रस्ट है वो कैसी है? डायनेमिक है। अब जब डायनेमिक है तो आपने रीड किया था कौन से चैप्टर के अंदर? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियन एंड कॉन्टिनेंट, या कॉन्टिनेंट के आपने डिस्ट्रीब्यूशन की बात करी थी। ओशियन का डिस्ट्रीब्यूशन और कॉन्टिनेंट, चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 के अंदर आपने रीड किया था। वहां पर आपने प्लेट्स रीड करी थी। कौन कौन सी प्लेट्स रीड करी थी? जब ये प्लेट्स, क्योंकि आपने कहा कि सर हमारी जो अर्थ है कॉन्टिनेंट्स है वो एक क्या, एक टाइप की लिथोस्फेरिक प्लेट्स है। और ये लिथोस्फेरिक प्लेट्स में क्या होता है? मूवमेंट होता है। क्या होता है? मूवमेंट होता है। कभी तो ये प्लेट्स क्या करती हैं? एक दूसरे के पास आती हैं। इस डायग्राम को मैं और क्लियर करूं तो आप देखिएगा, ये रहा। इसमें क्या हो गई? एक प्लेट दूसरे प्लेट के क्या आती है? पास आती है। इसे क्या कहा जाता है? आप कहेंगे सर ये जो प्रोसेस होती है इसे कहते हैं कन्वर्जेंस। क्या कहते हैं? कन्वर्जेंस। या मैं इसको क्या कह सकता हूं? कन्वर्जेंट। यस, यू नो कि फर्स्ट जो प्रोसेस है वो क्या है? कन्वर्जेंस है। बता दीजिए मजेदार ट्रिक के साथ में बात समझ में आ रही है क्या? यस सर, धुआंधार तरीके से बताएंगे। क्या आप कहेंगे सर जब प्लेट्स एक दूसरे के पास में आती हैं इन्हें कन्वर्जेंट कहा जाता है। सो आप देखो कि हमारी जो अर्थ की जो क्रस्ट है वो कैसी? डायनेमिक है। कैसे है? डायनेमिक है। बताओ। अरे समझ में आ गया? आ गया सर समझ में। आगे बताओ। सेकंड जो प्रोसेस होती है, आपने कहा कि सर सेकंड जो प्रोसेस है उसका नेम है डाइवर्जेंस। क्या? डाइवर्जेंस। क्या है? डाइवर्जेंस है। जब प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाती हैं, डाइवर हो जाती हैं, सो वी कैन से डाइवर्जेंस। क्या होता है? डाइवर्जेंस होता है। थर्ड आपने कहा कि सर, थर्ड आपने इसके अंदर क्या? ट्रांसफॉर्म। क्या है? ट्रांसफॉर्म। प्लेट, वन प्लेट अनदर प्लेट के ऊपर क्या कर गई? ट्रांसफॉर्म कर गई। एक प्लेट दूसरी प्लेट के ऊपर क्या कर गई? ट्रांसफॉर्म कर गई। तो ये क्या है? ट्रांसफॉर्म है। आओ सर और बता दो, और बता दीजिए सर इससे क्या होता है? जरूर बताएंगे मेरे प्यारे रसगुल्लों, मेरे प्यारे जियोग्राफर्स जरूर बताएंगे कि जो कन्वर्जेंट बाउंड्रीज होती है, कौन सी? कन्वर्जेंट जो बाउंड्री होती है, जब प्लेट्स एक दूसरे के पास आती है तो आपने देखा कि सर क्या होता है? इससे क्या फॉर्म होता है? माउंटेन्स बनते हैं। ऐसी प्रोसेस के अंदर क्या बनते हैं? आप कहेंगे सर ऐसी प्रोसेस के अंदर माउंटेन्स क्रिएट होते हैं। बोलो समझ में आ गया? आ गया सर। तो माउंटेन्स कब क्रिएट होते हैं? एक प्लेट दूसरी प्लेट के साथ में टकराई है और जो हैवी प्लेट है वो कहां मूव कर गई? नीचे सबडक्ट हो गई। ऐसी कंडीशन में क्या बनेगा? आप कहेंगे सर माउंटेन्स बनेंगे। बोलो ना
क्या बनेंगे? आप कहेंगे सर माउंटेन्स बनेंगे। बोलो समझ में आ गया? आ गया सर, बिल्कुल सर, बहुत अच्छे से सर समझ आ गया, अच्छे से समझ में आ गया सर। जब आपको समझ में आ गया तो सेकंड सिचुएशंस देखिएगा। सेकंड सिचुएशन देखिए, ये क्या है? आप कहेंगे सर डाइवर्जेंस है। अरे बोलो ना, क्या है? डाइवर्जेंट है। डाइवर्जेंट की पोजीशन में क्या होगा? डाइवर्जेंट का मीन है प्लेट एक दूसरे के अपोजिट क्या हो रही है? जा रही है। क्या हो रही है? प्लेट एक दूसरे के अपोजिट जा रही है। ऐसी सिचुएशन में क्या बनता है? रिफ्ट वैली बनती है। क्या बनती है? आप कहेंगे सर वैली बनती है। वी फोर वैली, वी फोर वैली। बोलो ना क्या बनेगा? वी फोर वैली। आओ फिर और क्या बनता है सर? मिड ओशियनिक रिज। क्या बनता है? मिड ओशियनिक रिज। और क्या बनती है? एक न्यू क्रस्ट बनती है। अरे बोलो ना, समझ में आ गया? आ गया सर, आ गया, आ गया सर। बोल भैरव जी महाराज जी की जय। आओ ना, समझ में आ गया? क्या आ गया? आपने कहा कि सर वैली बनती है, और क्या बनता है? मिड ओशियनिक रिज बनती है, और क्या बनता है? क्रस्ट बनती है। बोलो, अरे बोलो, अरे बोलो, क्या बोलो? समझ में आ गया? आ गया सर। कन्वर्जेंट बाउंड्री, नंबर 2 डाइवर्जेंट बाउंड्री। कन्वर्जेंट से माउंटेन बनते हैं, और डाइवर्जेंस से क्या बनते हैं? रिफ्ट वैली बनती है, मिड ओशियनिक रिज बनते हैं। अरे और बताओ सर, और क्या बनते हैं? तो हमने क्या कहा कि सर एक न्यू क्रस्ट बनती है। अरे भाई क्या बनती है? एक न्यू क्रस्ट बनती है। क्या? न्यू। तो न्यू ही चलेगी। अरे भाई न्यू क्रस्ट बनती है। जब आपने कहा कि एक प्लेट दूसरी प्लेट के ऊपर डाइवर्जेंट हो जाती है, ऐसी पोजीशंस के अंदर क्या होता है? इसे हम ट्रांस बाउंड्री कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांस बाउंड्री कहते हैं। तो ऐसी कंडीशन में फोल्ट लाइन बनती है। क्या बनती है? एक दरार बनती है, एक फोल्ट लाइन बनती है। समझ में आ गया? आ गया सर। धुएंधार तरीके से बताओ, समझ में आ गया? आ गया सर, बिल्कुल आ गया सर, समझ में, बहुत अच्छा समझ में आ गया। आगे बताओ सर, बिल्कुल बताएंगे। देखो देखो प्यारे बच्चों, आगे अगर इसके अंदर रीड करें, ये रहा। अभी आपने कहा कि हमारी जो अर्थ है वो अनइवन क्यों है, आगे भी रीड करेंगे डिटेल से। और अब इसको एक समरी की फॉर्मेट में रीड कर लें। क्या? देखो, आपने कहा कि सर हमारी जो अर्थ है वो अनइवन क्यों है? क्यों है भाई? आपने कहा कि सर उसके पीछे रीजन है। अरे बोलो ना, क्या है? उसके पीछे रीजन है। क्या रीजन है सर? थोड़ा रीजन भी क्लियर करवा दीजिए। उसके पीछे रीजन है टू टाइप के फोर्स का होना। कितने टाइप के? टू टाइप के फोर्स है सर, जिसके कारण हमारी अर्थ क्या है? अनइवन है। एक्सोजेनिक फोर्स, ये जो फोर्स है प्यारे स्टूडेंट, ये जो फोर्स है, ये फोर्स लगता है बाहर से। कहां से? बाहर से। और एंडोजेनिक फोर्स है, ये कहां लगता है? ऐसे एंडो, ऐसे अंदर, ऐसे अंदर। बोलो ना, समझ में आ गया? आ गया। छोटी क्लास में बोलते थे ना ऐसे, वहां बोलते थे अनार, यहां क्या कहोगे? ऐसे अंदर, ऐसे अंदर। एंडोजेनिक फोर्स अंदर से लगता है। अब अंदर क्या है, ये बात हम रीड करेंगे। बाहर कौन है और अंदर कौन है? ये फोर्स कभी भी एक साथ नहीं लगते, ये फोर्स कभी भी एक साथ नहीं चलते, ये फोर्स कभी भी एक साथ मूव नहीं करते, स्लो प्रोसेस होती है। आप कहेंगे सर ये आपने कहा एक्सो है और ये एंडो है, ये बाहर से लगता है, ये अंदर से लगता है। बोलो ना, समझ में आ गया? आ गया सर। ये कहां से? आप कहेंगे सर ये बाहर से, ये अंदर से। बाहर से कहां से लगता है? आप कहेंगे सर इसका जो एनर्जी का सोर्स होता है, इसका जो एनर्जी का सोर्स होता है वो होता है सन। अरे कौन होता है? सन।
और बताओ सर, सूर्य। कौन होता है? सूर्य। तो आप कहेंगे इसका एनर्जी का जो सोर्स होता है सबसे बिगेस्ट, क्योंकि आपने साइंस में भी रीड किया है, आपके प्यारे जो टीचर्स थे 10th क्लास में, उन्होंने भी आपको बताया कि हमारी अर्थ के ऊपर एनर्जी का सबसे बड़ा जो सोर्स है वो कौन है। तो आपने क्या कहा? आपने कहा कि सर एनर्जी का जो बिगेस्ट सोर्स है वो है सन। बोलो कौन है? सन है सर। और अंदर से कौन है? देखेंगे हम इसको, अंदर से कौन है। अंदर से रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। आप कहेंगे सर इनकी वजह से फोर्स लगता है। और देखो इसी के कारण हमारी जो अर्थ है, इसके कारण हमारी जो अर्थ है प्यारे स्टूडेंट्स कैसी है? अनइवन है। क्या है? अनइवन है। क्या है? अनइवन है। एक लगता है बाहर से और एक लगता है अंदर से। सो हमारी जो अर्थ कैसी होगी? अनइवन होगी। अब आपने देखा कि इसमें, इस डायग्राम के अंदर ये क्या बन गए? आपने कहेंगे सर डिप्रेशन क्रिएट हो गया। कैसा क्रिएट हो गया? डिप्रेशन क्रिएट हो गया। बिकॉज आपने कहा कि अंदर से फोर्स लग रहा है, सर बाहर से फोर्स लग रहा है। बाहर से सन है, अंदर से रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। सो हमारी अर्थ क्या हो गई? अनइवन हो गई, डिप्रेशन हो गया। अब ये डिप्रेशन फुलफिल कैसे होगा? आप कहेंगे रिवर होगी, वो क्या करेगी? अपने साथ में सेडिमेंट्स लेकर आएंगी। और ये जो डिप्रेशंस हैं, इन डिप्रेशंस को वो क्या कर देंगी? आप कहेंगे सर फुलफिल कर देंगी, वापस इसको इक्वल करने का काम करती है। ये जो प्रोसेस होती है या इसे जो हम कहते हैं क्या कहेंगे? आप कहेंगे सर इसे तो ग्रेडेशन कहते हैं। बोलो इसे क्या कहा जाता है? आप बोलो ना, बोलते क्यों नहीं? ग्रेडेशन। बोलो भाई क्या? ग्रेडेशन कहते हैं। समझ में आ गया? आ गया सर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बिल्कुल सर, हमने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत अच्छे से, बहुत धुआंधार तरीके से, बहुत मजेदार तरीके से सर ये चैप्टर हमें समझ आ रहा है। आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। आगे देखेंगे इसके अंदर। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही है तो काम एक ही करना है। क्या? पहले तो अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले एक फ्री का काम है, बेल आप सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को प्रेस कर लें ताकि अगली क्लास का जो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास में आए। यस, धुआंधार तरीके से बता दीजिए, मजेदार तरीके से बता दीजिए सर हमने आपकी क्लास को सब्सक्राइब कर लिया है, बेल बटन को प्रेस कर दिया है। सर लाइक तो हमने आपके बिना कहे सर कर दिया है, कमेंट तो हमने कर दिया। सर आप कहां से हो? राजस्थान से हूं। सर राजस्थान से कहां से? गंगानगर से। अरे गंगानगर में कहां से? श्री विजयनगर से। सर क्या है ये? तहसील है। अब आपका काम बनता है, आप मुझे बताओगे कि भारत के कौन से राज्य से, कौन सी स्टेट से, कौन सी डिस्ट्रिक्ट से आप हमारी वीडियो देख रहे हो। आप अपना नाम और आप अपना क्लास 100% राइट करेंगे जी। ये हमारी क्लास है, बहुत मजेदार रहने वाली है। आओ मेरे साथ, टाइम नहीं खराब करेंगे, आ जाओ मेरे साथ में, आगे देखते हैं। आ जाओ मेरे साथ में और आगे इसे देखते हैं। लो जी, आगे ये है, क्या कहता है ये? देखो ये है जी नोट। नोट में क्या आया? एंडोजेनिक फोर्स आर मेनली लैंड बिल्डिंग फोर्स है। लैंड को बनाने का काम करता है। कौन सा? एंडो। एंडो मतलब अंदर से। अंदर से जो फोर्स लग रहा है वो क्या बना रहा है? लैंड को बिल्ड करने का काम कर रहा है। बताओ मेरे प्यारे जियोग्राफर्स, क्या बात समझ में आ गई? आ गई ना सर। एंडोजेनिक फोर्स काम क्या करेगा? अंदर से लगता है, लैंड को बनाने का काम करता है। तो लैंड फॉर्म का काम किसका है? आप कहेंगे एंडोजेनिक का है। एंड एक्सोजेनिक काम क्या करता है? आप कहेंगे सर ये वो प्रोसेस है जो क्या करती है? लैंड को वियरिंग फोर्स, एक बनाएगा और एक उसको बिगाड़ने का काम करता है, तोड़ने का काम करता है।
इक्वल करने का काम करता है। इसलिए मैंने क्या कहा, ये कभी भी साथ साथ नहीं चलती, ये प्रोसेस कभी भी इकट्ठी नहीं चलती कि एक बना रहा है दूसरा उसको तोड़ रहा है तो प्लेन हुआ, नहीं। ये ठीक वैसे ही है जब स्टूडेंट हम छोटे थे, या यूं कहूं कि आप छोटे थे तो आप क्या किया करते थे? क्या करते थे? टिंग टिंग टिंग, क्या करते थे बताओ ना। यस सर, हम मिट्टी का एक घर बनाया करते थे। हम अपनी कम्युनिटी के अंदर, हम अदर बच्चों के साथ में क्या किया करते थे? हम भी बच्चे सर, हमको इन सब बूढ़े थोड़ी हो गए। यस, तो हमने क्या किया, हमने मिट्टी के अंदर घर बनाया, और घर बनाकर जब आपने खेल को कंप्लीट किया और जाते जाते आपके फ्रेंड ने उसके ऊपर लात मारकर उसको क्या कर दिया? तोड़ दिया। आपने बनाया, तोड़ा किसने? आपके फ्रेंड ने। एक बना रहा है, दूसरा उसे तोड़ रहा है। एक बनाने वाला है, दूसरा उसको तोड़ने वाला है। अरे भाई, यही तो काम है। लैंड के ऊपर माउंटेन को, या यूं कहें लैंड फॉर्म क्रिएट करने का काम किसका है? आप कहेंगे जी ये तो एंडोजेनिक का है। और बाहर से फोर्स लगा, कौन सा? एक्सोजेनिक। कहां कौन लग रहा है, या कौन लगा रहा है? सन लगा रहा है। बाहर से विंड लगा रही है, बाहर से वाटर जो क्या करने का काम कर रहे हैं, उसे वियरिंग डाउन करने का काम करते हैं। तो ये प्रोसेस चलती है हमारी अर्थ के ऊपर बनाने का काम, और इसे आपने कहा वियरिंग डाउन करने का, ब्रोक करने का काम कौन करता है? एक्सोजेनिक फोर्स करता है। लो जी, आओ जो मेरे साथ। द अर्थ सरफेस ऑफ द अर्थ इज सेंसिटिव। ह्यूमन आप क्या है? डिपेंड है किसके ऊपर? देयर सनस्टेन एंड हैव बीन यूजिंग एक्सटेंसिवली और इंटेंसिवली। अब आपने कहा कि सर जो लैंड है, ये जो लैंड है उसको कौन यूज करता है? ह्यूमन बीइंग करता है। ह्यूमन अपना क्या बनाता है? सेटलमेंट बनाता है। तो आपने कहा कि ह्यूमन अपने सस्टेन के लिए लैंड को क्या करता है? यूज करता है। कैसा? आपने कहा कि सर एक्सटेंसिवली और इंटेंसिवली। तो आपने कहा ह्यूमन इसको क्या करता है? यूटिलाइज करता है, एग्रीकल्चर करता है, अपना सेटलमेंट बनाता है। ओके, इज द क्लियर? तो यू नो कि जो ह्यूमन है वो क्या करता है? इसका यूज करता है। बोलो, अरे बोलो तो, क्या बोलो? बोलो बांके बिहारी लाल की जय। आगे बात समझ में? आगे सर समझ, आगे बता दो जी। आगे इसे देखते हैं, नेक्स्ट इसे देखते हैं। नेक्स्ट इसको रीड करते हैं। लो जी, देखिएगा इसमें, ये अभी आपने देखा, अब हम इसकी बात करेंगे। इसका नाम है जियोमॉर्फिक प्रोसेस। अभी आपने चैप्टर की स्टार्टिंग के अंदर मैंने आपको क्लियर किया, क्या क्लियर किया? ये है जियो और ये क्या है? मॉर्फिक। प्रोसेस का मीन आपको समझते हैं कि प्रोसेस का मीन प्रोसेस ही होता है, हिंदी में कहें तो प्रक्रिया होता है। आपने इसके अंदर क्लियर किया कि सर जो जियो है ना, इस जियो का मीन क्या है? अर्थ है। और मॉर्फिक का मीन क्या है? फॉर्म है। किसकी फॉर्म है? अर्थ की फॉर्म है। डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म है। सो वी कैन से सर ये जो बनने की प्रोसेस है उसे ही हम जियोमॉर्फिक प्रोसेस कहते हैं। लगा दिया मैंने हैशटैग। बोलो, हैशटैग लगा दिया। आपने लगाया या नहीं लगाया? धुआंधार तरीके से बताएंगे जी सर हमने तो हैशटैग लगा दिया। बिल्कुल, देखो मोस्ट इंपोर्टेंट है, व्हाट इज जियोमॉर्फिक प्रोसेस। सो वी कैन से एंड यू नो एंड वी कैन से कि जियो प्लस मॉर्फिक, जियो इन द सेंस अर्थ एंड मॉर्फिक इन द सेंस फॉर्म और लैंड फॉर्म। सो वी कैन से द लैंड फॉर्म ऑफ अर्थ, दैट इज जियोग्राफी, दैट इज जियोमॉर्फिक। ये रहा जियोमॉर्फिक प्रोसेस में। द एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक क्या है? ये फोर्स है। एक लगता है अंदर से, ये रहा एंडो। एंडो कहां से लग रहा है? अंदर से। एक्सो कहां से? बाहर से। कोजिंग का मतलब कारण। क्या इसके कारण क्या होता है? फिजिकल स्ट्रेस होता है। एंडो और एक्सोजेनिक जो फोर्स हैं इनके कारण स्ट्रेस कौन सा?
फिजिकल स्ट्रेस, ये लाइन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। और कौन सा केमिकल एक्शन, कौन सा केमिकल एक्शन, कहां, अर्थ के मटेरियल्स पर, और इससे क्या होता है, चेंज हो जाता है, क्या चेंज होता है, अर्थ की कॉन्फ़िगरेशन, अर्थ की कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाती है, किसकी, आप कहेंगे सरफेस ऑफ द अर्थ की, आर नोन एज जियोमॉर्फिक प्रोसेस। बड़ी इजी डेफिनेशन बताइए हमें, एक बार फिर से बेसिकली रैंडमली सुन लीजिए। सर एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक, इनके कारण, इनके कोजिंग यानी कारण, इनके कारण आपने कहा कि सर फिजिकल स्ट्रेस प्लस में ये रहा, क्या कहा, दो टाइप के फोर्स, एक का नेम क्या था, एंडोजेनिक, प्लस दूसरे का कौन सा है, एक्सोजेनिक। एंडोजेनिक और दूसरा कौन सा है, एक्सोजेनिक है। इनके कारण क्या होगा, इनके कारण क्या होगा, आप कहेंगे सर फिजिकल स्ट्रेस होगा। क्या होगा, आपने कहा कि जी फिजिकल, अभी आपने रीड किया फिजिकल स्ट्रेसेस, प्लस में आपने कहा इसके अंदर केमिकल एक्शन, फिजिकल स्ट्रेस और केमिकल एक्शन के कारण आपने कहा कि सर जो हमारी अर्थ थी, इस अर्थ का जो कॉन्फ़िगरेशन था, कॉन्फ़िगरेशन, अर्थ का जो कॉन्फ़िगरेशन था वो क्या हो गया, चेंज हो गया। जैसे ही चेंज हुआ, ये जो प्रोसेस होती है, ये जो प्रोसेस होती है, इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, जियोमॉर्फिक प्रोसेस कहते हैं। ये इसका राइट आंसर है। बोलो समझ में आ गया, आ गया सर, कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आओ आगे इसे देखते हैं, उम्मीद करते हैं स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आओ मेरे साथ में आगे इसे देखते हैं। ये जियोमॉर्फिक प्रोसेस है, देखो आपकी बुक से ही डायग्राम को क्रिएट कर लिया। ये है जियोमॉर्फिक प्रोसेस। आपने कहा कि जियोमॉर्फिक प्रोसेस है, क्यों, क्योंकि अर्थ पर क्या करने का काम करती है, मूवमेंट करने का काम करती है, अर्थ के ऊपर लैंडफॉर्म बनाने का काम करती है एंडोजेनिक, और एक्सोजेनिक उसको वियरिंग डाउन करने का काम करती है। फिर आपने कहा कि सर फोर्स की बात करेंगे तो टू टाइप के फोर्स थे, एंडो, और नंबर 2 पर हमने रीड किया एक्सो। नंबर 1 पर है एंडोजेनिक फोर्स और नंबर 2 पर है एक्सोजेनिक फोर्स। ये एंडो का मतलब अभी आपने रीड किया, इसका जो मीन है वो है अंदर से, और एक्सोजेनिक का मीन आपने रीड किया कि सर इसका जो मीन है वो क्या है, बाहर से। बाहर से इन द सेंस कौन इसका सोर्स है, आपने कहा कि सर इसका सोर्स तो सन है। कौन इसका सोर्स है, आपने कहा जी सन है। और फिर हमने रीड किया अंदर से, अंदर से आपने रीड किया रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट्स हैं, सो उनके कारण कुछ चेंजेस आते हैं, इन्हें हम एंडोजेनिक आप क्या कहते हैं, प्रोसेस कहते हैं। सो आइए, ये जो एंडोजेनिक प्रोसेस है ये धीरे धीरे काम भी करता है। धीरे का मीन होता है स्लो, स्लो मोशन। स्लो मोशन तो आपने डांस देखा होगा, स्लो मोशन का मीन समझ गए, अरे भाई समझ गए, समझ गए सर, एक बार और करके दिखा दो। ये होती है स्लो मोशन प्रोसेस। हाँ जी सर, बिल्कुल सर, समझ गए, बिल्कुल गाजर के हलवे की कसम है सर, आपका डांस पसंद आ गया। बिल्कुल सर, आपका तो डांस पसंद आ गया। ऐसे भी डांस होता है, बिल्कुल होता है प्यारे बच्चों, ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। बोलो समझ में आ गया, आ गया सर। और दूसरा जो प्रोसेस होती है इसी के अंदर,
एक तो होती है स्लो और एक होती है बिल्कुल फास्ट। ये देखो, पता लगा? नहीं लगा सर। एक बार फिर से देखिए, बहुत स्पीड से आपने देखा कि एक है स्लो, स्लो इन द सेंस आपने कहा धीरे धीरे। एंडोजेनिक प्रोसेस या एंडोजेनिक फोर्स है, वो धीरे धीरे मूवमेंट करेगा, पता नहीं लगेगा। ये धीरे धीरे अंदर क्या होगी, मूवमेंट होगी। ठीक वैसे जैसे अगर आपका एग्रीकल्चर लैंड है तो उसमें आपने देखा होगा इलेक्ट्रिसिटी पोल लगा होगा, खंबा लगा होगा, तो आपने देखा कि लगाया तो बिल्कुल उसको कैसा गया था, परपेंडिकुलर लगाया गया था, 90 डिग्री एंगल पर लगाया गया था। बट आपने 5 ईयर के बाद देखा जो बिल्कुल स्ट्रेट था वो धीरे धीरे करते करते क्या हो गया, टिल्ट हो गया। धीरे धीरे हुआ, मूवमेंट हुआ, बट कैसा हुआ, स्लो प्रोसेस है। आप ठीक इस प्रकार से आपने अभी देखा, ये मैं आपको इसके अंदर बता रहा हूं, ये एक स्लो मूवमेंट होती है। और दूसरा एक कौन सी होती है, सडन। सडन का मीन होता है अचानक से, अचानक, आपको पता भी नहीं लगा। और ये है अचानक से, अचानक से। और ये क्या है, स्लो का मतलब है धीरे धीरे। बोलो, इसे हम कहते हैं डायस्ट्रोफिज्म, जो कि आगे रीड करेंगे हम चल करके। देखो, सडन इन द सेंस अचानक से। अचानक का मीन आप देखो, अचानक जैसे वोल्केनो, वोल्केनो आप कहेंगे सर ये क्या होता है, एक्सप्लोड हो जाता है। धीरे धीरे थोड़ी होता है, धीरे 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 ना। आपने कहा सर जो वोल्केनो है वो अचानक से होता है, इट मीन आप कहेंगे सर वोल्केनिज्म ये कैसी प्रोसेस है, सडन मूवमेंट होगा सर अर्थ पर, ये भी एक एंडोजेनिक है। सेकंड आपने इसके अंदर रीड करी अर्थक्वेक। अर्थक्वेक आप रीड करके आए आपने बहुत अच्छे से, चैप्टर नंबर 4 कौन सा आपने रीड किया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियन एंड कॉन्टिनेंट्स। इसके अंदर आप रीड करके आए थे, बहुत अच्छे से रीड करके आए थे, वहां पर भी आपने इसको अच्छे से देखा। या इंटीरियर ऑफ द अर्थ के अंदर बात करेंगे, जब आप वहां रीड करके आए थे तो आपने अर्थक्वेक, अर्थक्वेक का मीन होता है भूकंप। क्या होता है, भूकंप। आप कहेंगे सर जब अर्थक्वेक आते हैं ये भी सडनली आते हैं, और जब सडनली आते हैं अगर मोर डिस्ट्रक्टिव है तो हमारी अर्थ की स्ट्रक्चर्स को चेंज कर देंगे, हमारी अर्थ की स्ट्रक्चर्स को क्या कर देते हैं प्यारे बच्चों, चेंज कर देते हैं। आप देखो तो ये कैसा, आपने कहा सर ये जो है इसे हम सडन कहते हैं, अचानक से हो गया सर चेंज। और एक स्लो प्रोसेस है, जैसे स्लो के अंदर भी दो, एक का नाम है वर्टिकल, ये जो लाइन है क्या है, वर्टिकल है। और सेकंड हम बात करेंगे स्लो मोशन में ही हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल का मीन ये है कि आपने कहा ये तो गया वर्टिकल, जैसे वर्टिकल हो गया, जैसे आपने कहा ओशियन के अंदर कोई आइलैंड है वो निकल करके आ गया ओशियन के अंदर, कोई पार्ट सबसिडेंस कर गया ओशियन के अंदर, तो ये वर्टिकल है। आगे वो कहता है अपवर्ड और डाउनवर्ड, मतलब कोई पार्ट ओशियन के अंदर ऊपर निकल कर क्या गया या नीचे चला गया। और हॉरिजॉन्टल का मीन है, हॉरिजॉन्टल का मीन है सर इसे हम ओरोजेनिक कहते हैं। ओरोजेनिक का मीन है क्या बनेगा, माउंटेन्स बनेंगे। जैसे आपने रीड किया था जो प्लेट्स थी उनमें जब कन्वर्जेंस हुआ था तो आपने देखा कि प्लेट जो थी हैवी प्लेट थी वो क्या कर गई, सबडक्ट कर गई। सो आपने देखा कि सर क्या क्रिएट हो गए, माउंटेन्स क्रिएट हो गए। क्या क्रिएट हो गए, माउंटेन्स क्रिएट हो गए। तो ये माउंटेन को बिल्ड करने का काम करते हैं। आपने कहा कि सर स्लो प्रोसेस है एंडोजेनिक की, इसमें क्या होगा, फोल्ड माउंटेन्स। फोल्ड माउंटेन का मीन ये होता है ये फोल्ड, ये क्या है, फोल्ड है। तो ऐसा भी क्रिएट हो सकता है। तो ये कैसी ओरिजोनटल से। और सेकंड इसमें फोर्स ऑफ टेंशन, इसमें क्या होगा, फोल्ट माउंटेन्स जो है वो क्रिएट होती है। ऐसे ही आपने कहा एक्सोजेनिक फोर्स है, ये काम क्या करता है, पहली बात तो बाहर से लगता है, तो ये इसके अंदर
इसमें क्या होगा, वेदरिंग, इरोजन और डिपोजिशन। क्या है, डिपोजिशन। डिपोजिशन का मीन होता है निक्षेप करना, डिपॉजिट करना, जो पार्ट कट कर आया उसको डिपॉजिट कर देना। वेदरिंग और फिर इरोजन। वेदरिंग किन किन कारणों से हो सकती है, देखो बाहर ये सारी प्रोसेस फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। जब भी आपको फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल सीन करने को मिले सो वी कैन से ये जो होगा इन्हें हम क्या कहेंगे, वेदरिंग कहते हैं। बोलो समझ में आ गया? आ गया सर समझ। आगे देखो, इरोजन। इरोजन का मीन होता है काटना। कौन कौन काट सकता है, जैसे रनिंग वाटर। आपने कहा कि वाटर क्या करता रहता है, जैसे वाटर का फ्लो होता है, अगर वाटर सोइल के को अटैच करता है या यूं कहें सोइल को टच करता है, सो सोइल क्या होती है, कटिंग हो जाती है, सोइल को कट कर देता है। सो रनिंग वाटर भी इरोजन का काम करता है। ग्राउंड वाटर भी इरोजन का काम करता है। ग्लेशियर भी इरोजन का काम करते हैं। वेव और करंट भी और विंड, ये सभी मिलकर आप करते हैं कि सर क्या क्रिएट करते हैं, इरोजन्स क्रिएट करते हैं। आओ, डिपॉजिट। आपने कहा कि सर यहां से पार्ट कट हुआ, ट्रांसपोर्ट के थ्रू कहीं ना कहीं पर जाकर डिपॉजिट तो होगा ही, इसे हम डिपोजिशन कहते हैं। ग्राउंड वाटर से भी हो सकता है, ग्लेशियर, वेव करंट और विंड। सो आइए एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चैप्टर आपका इसी से वैसे क्लियर हो जाता है। आओ आगे इसको देखते हैं। आगे इसके अंदर रीड करें, देखिए डिफरेंस क्या है सर, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एंडोजेनिक प्रोसेस या एंडोजेनिक फोर्स एंड एक्सोजेनिक फोर्स। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एक्सोजेनिक फोर्स एंड एंडोजेनिक फोर्स। स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं मेरे प्यारे ज्योग्राफर्स। आओ आगे देखते हैं क्या डिफरेंस है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एंडोजेनिक फोर्स एंड एक्सोजेनिक फोर्स, क्या दोनों में डिफरेंस है, आओ देखते हैं। देखो एक्सोजेनिक फोर्स और ये है एंडोजेनिक फोर्स। एक्सोजेनिक फोर्स जो है, फोर्स एक्टिंग ऑन द अर्थ सरफेस, बाहर से लगने वाला फोर्स है, एक्सोजेनिक कहते हैं। एग्जांपल जैसे आपने अभी देखा वेदरिंग, इरोजन, लैंडस्लाइड्स, ये कहां होता है, अर्थ के ऊपर होता है। एग्जांपल आपने कहा कि सर वेदरिंग, इरोजन, लैंडस्लाइड एग्जांपल्स हैं बाहर से। अंदर से अर्थक्वेक, बिल्कुल सर। वोल्केनो अंदर से रिलेशन है। माउंटेन कोई बन रही है अंदर से, क्योंकि आपने क्या कहा, ऐसे एंडो ऐसे अंदर, तो अंदर से जो फोर्स लगा वो क्या क्रिएट करते हैं, आप कहेंगे माउंटेन्स को बिल्ड करने का काम करते हैं। टाइम स्केल की बात करें तो अर्थ, माउंटेन्स, फोल्डिंग, फोल्टिंग एंड वोल्केनिज्म। सो आओ ये टाइम स्केल से द फोर्स ओरिजिनेटिंग, ये फोर्स ओरिजिनेट करता है विद इन द अर्थ, अर्थ के अपने कहा कि अंदर। चलो अब आया कि सर अभी तक हमने देखा कि जियोमॉर्फिक है क्या, जियोमॉर्फिक रीड हमने किया कि सर जियोमॉर्फिक का मीन है कि एंडोजेनिक फोर्स प्लस एक्सोजेनिक फोर्स, एंडो प्लस एक्सो दोनों रीड करें, इनके कारण क्या हुआ, फिजिकल, आपने कहा कि फिजिकल स्ट्रेस प्लस केमिकल एक्शंस। जब ऐसा हुआ तो हमारी अर्थ की कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आ गया। जब हमारी अर्थ की कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आया तो आपने क्या कहा कि सर जियोमॉर्फिक प्रोसेस होती है। अब बात करेंगे सर ऐसे कौन कौन से एजेंट्स हैं मेरे प्यारे जियोग्राफर्स, एक बार धुआंधार तरीके से बता दीजिएगा, समझ में आ रही है क्या? क्या अरे क्या बात कहेंगे सर, टिंग 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 आ रही है सर समझ।
टन 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 टन, समझ में आ रहा है। लो जी आगे देखते हैं। पर ये कॉन्फ़िगरेशन में जो चेंज हुआ उनके पीछे कोई एजेंट होते हैं क्या? यस, एजेंट होते हैं। उनके पीछे क्या है? एजेंट्स हैं। कौन कौन से एजेंट्स हैं देखेंगे। एक्सोजेनिक एलिमेंट्स ऑफ नेचर। नेचर यानी आपने कहा कि एक्सो यानी बाहर से, बाहर से, नेचर से। बाहर से कौन कौन से एजेंट्स हैं? वाटर। क्या इनके कारण भी क्या आएगा? आप कहेंगे चेंज आएगा। क्या आएगा? चेंज। किसमें चेंज आएगा? जो अर्थ कॉन्फ़िगरेशन, हमारी अर्थ की जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं उनमें क्या मिलेगा? चेंज देखने को मिलेगा। किन से चेंज आया? वाटर से, पानी से, आइस से, विंड से। आपने कहा कि सर ये वो हैं जो काम क्या करते हैं? अर्थ के कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करते हैं। दीज आर केपेबल ऑफ एक्वायरिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग ऑफ द अर्थ। अर्थ के ऊपर ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं ये जो मटेरियल्स, सो दैट अर्थ के अंदर, अर्थ की कॉन्फ़िगरेशंस के अंदर चेंज आते हैं। बोलो समझ में आ गया? आ गया सर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल नहीं सर। यहां तक हमें बहुत अच्छे तरीके से सर समझ आ रहा है। आओ आगे इसे देखते हैं। लो जी, एन एजेंट इज मोबाइल। मोबाइल का मीन होता है गति करना, मूवमेंट करना। मोबाइल मीडियम जैसे रनिंग वाटर है, आपने कहा कि सर मूवमेंट करेगा। मूविंग आइस, आइस क्या कर रही है? जैसे ग्लेशियर्स होते हैं, ये ग्लेशियर्स हैं, तो ये आइस क्या कर रही है? मूव कर रही है। कहां पर? स्लो पार्ट की ओर, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण अप पार्ट से डाउन पार्ट की ओर मूव करती है। मास मैसिव विंड, वेव, आपने कहा करंट्स, ये क्या है? सारे के सारे मूवमेंट करने का काम करते हैं। देखो, विच रिमूव, ट्रांसपोर्ट या ट्रांसपोर्ट्स एंड डिपॉजिट्स। धीरे धीरे ये तो करेंगे, देखो मूव करने का काम तो किसी ना किसी पार्ट के ऊपर डिपॉजिट करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे आपने कहा ये ग्लेशियर्स हैं, मेल्ट हुई, या ये ग्लेशियर्स हैं वो क्या करते हैं? बड़े सेडिमेंट्स को अपने साथ में नीचे ले कर गए और ला करके कहीं ना कहीं तो क्या करेंगे? उसे डिपॉजिट करने का काम करते हैं। ये लो, ये देखिए। अब आप कहेंगे सर यहां पर कोई ना कोई टाइप की स्ट्रक्चर्स क्रिएट हो गई, तो ये काम क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट का काम हुआ। डिपॉजिट करते हैं अर्थ के मटेरियल को। रनिंग वाटर, रनिंग वाटर करता है, ग्राउंड वाटर, ग्लेशियर्स, विंड करती है, हवा अपने साथ में वन प्लेस से अनदर प्लेस पर सेडिमेंट को उड़ाकर ले जाती है और किसी ना किसी पार्ट पर जाकर डिपॉजिट कर देती है, वहां पर भी लैंडफॉर्म बनती है। आइस यानी बर्फ, ये भी क्या करती है? ग्लेशियर से मेल्ट होती है तो बड़े बड़े जो सेडिमेंट्स हैं उनको अपने साथ में नीचे ले आती है, ला करके डिपॉजिट कर देती है और लैंडफॉर्म क्रिएट होती है। ऐसे वेव है, करंट से, इटीसी। आओ नेक्स्ट देखते हैं। डू यू थिंक, वो भी आपकी क्लास में बार बार आती है एक लाइन, डू यू नो, डू यू नो, डू यू नो। अरे भाई डू यू थिंक, डू यू थिंक, आप अब कहते हैं डू यू थिंक इट इज एसेशनल, क्या काम करती है? डिस्टिंग्विश द जियोमॉर्फिक एजेंट्स एंड जियोमॉर्फिक प्रोसेस। अब आप देखो ये काम क्या क्या करती हैं, जो मैंने अभी आपको बताया कि सर जियोमॉर्फिक एजेंट कौन कौन से हैं, अभी मैंने आप सबके सामने क्लियर किया। देखो मेरे प्यारे बच्चों आगे, जैसे जियोमॉर्फिक में बताया था, ए मोबाइल मीडियम, वाटर, आइस, विंड दैट कोज द ट्रांसपोर्टेशन, डिपॉजिट मटेरियल से, जैसे रनिंग वाटर है, आप देखो विंड है, अभी क्लियर किया। ग्लेशियर्स की बात आपने की, ये एजेंट्स हैं, ये एजेंट्स हैं। ग्राउंड वाटर है, वेव करंट्स हैं, ग्रेविटेशनल्स आपने इसके अंदर की बात की। तो इसमें जो एजेंट्स हैं ये मोबाइल का काम करते हैं, गतिशील करते हैं और मटेरियल को जाकर कहीं ना कहीं डिपॉजिट्स करते हैं। ये है
जियोमॉर्फिक प्रोसेस। जियोमॉर्फिक प्रोसेस में एक्सोजेनिक प्रोसेस है डेन्यूडेशन, और डेन्यूडेशन में भी आपने कहा कि सर वेदरिंग, और आपने इसमें कहा इरोजनल। वेदरिंग में भी फिजिकल, केमिकल, ईटीसी। ये डायग्राम का आप विजुअलाइजेशन कर लीजिए और फिर आप इसे अच्छे से बता सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ये कुछ एजेंट्स हैं जो आपने इसके अंदर अच्छे से क्लियर किया। बोलो समझ में आ गया? आ गया सर। आगे देखिए, नेक्स्ट देखो, एंडोजेनिक प्रोसेसेस। एंडो का मीन होता है अंदर से, अभी मैंने आपको बताया ही था। एंडो का मीन अंदर से। ये है अर्थ सरफेस, और अर्थ सरफेस है, और आपने कहा कि सर ये जो फोर्स है सरफेस के ऊपर, अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस, ये कैसा? एंडोजेनिक। ठीक है, तो अभी आपने कहा एंडोजेनिक फोर्स है, तो आप इसके अंदर अभी सीन कीजिए। क्या सीन कर रहे हैं? द एनर्जी इमेटिंग फॉर्म विद इन द अर्थ is the main force behind the endogenic geomorphic process। आपने कहा कि जो कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, आपने कहा कि सर सोर्स कौन सा है? ये मैग्मा है। अर्थ का इंटीरियर पार्ट है तो कैसा है? मैग्मा है। ये भी क्या करता है? अर्थ के ऊपर, अर्थ के ऊपर नहीं, अर्थ सरफेस के ऊपर इंटीरियर पार्ट पर, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसकी बात करूं, ये आपने कहा सरफेस है, और ये जो आप स्टेंसिल्स देखिएगा, ये क्या कर रही है इसके ऊपर? ये एंडोजेनिक फोर्स का काम कर रही है। तो आपने कहा रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। अब बताओ मेरे को, ये पार्ट अपर पार्ट की तरफ जा रहा है या नहीं जा रहा? आप कहेंगे यस सर। ये पार्ट कैसा? अपर पार्ट की तरफ क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। सो आइए, आपने कहा कि सर इसमें मैग्मा है, मैग्मा भी क्या कर रहा है? इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है। तो अर्थ आपकी न्यू टाइप की जो क्रस्ट है या कोई ना कोई लैंडफॉर्म क्या होती है? बिल्ड होती है। तो आपने देखा कि हमारी अर्थ के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो लैंडफॉर्म बनी है, वो देन किसकी है? एंडोजेनिक की है। बोलो मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आ गई? आप कहेंगे सर आ गई। बोलो प्यारे जियोग्राफर, समझ में आ गई? बात समझ में आ गई है। आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे जो एंडोजेनिक फोर्स है, उनके पीछे कौन सी एनर्जी काम कर रही है, आप डायग्राम से देख सकते हैं। देखो हमारी क्लास की एक विशेष बात है, क्या है? हमने इस क्लास के अंदर सबसे ज्यादा एनिमेटेड प्लस विजुअलाइजेशन करके हमने इस क्लास को क्लियर किया है। बोलो समझ में आ गया? आ गया सर, समझ में आ गया, समझ में आ गया। तो यहां पर आप देखिएगा, दिस एनर्जी यानी फोर्स कौन सा? एंडोजेनिक फोर्स। ये फोर्स कौन सा है? एंडोजेनिक है। एनर्जी इज द मोस्टली जनरेटेड बाय द रेडियो एक्टिव। देखो रेडियो एक्टिविटी, अब इसमें आप ये रहा रेडियो जेनेटिक हीट्स आप देख सकते हैं अर्थ के अंदर से कैसे हीट निकल रही है। प्रीमोडियल हीट, ये कौन सी है? आपको यहां पर जो डायग्राम दे रखा है इसे कहते हैं प्रीमोडियल। कौन सा है? आप इसे कहेंगे ये कौन सा है? प्रीमोडियल। ये क्या है? हीट है। और ये जो आपने इसके अंदर रीड किया, ये कौन सा है? रेडियोजेनिक हीट है। ठीक है, तो आपने कहा कि और बताओ सर, और बताइए सर, और बताओ। रेडियो एक्टिविटी, रोटेशनल एंड टाइडनल फ्रिक्शन एंड प्रीमोडियल हीट, इनको अंडरलाइन करना। फूल, स्टार, पत्ती, चॉकलेट, गुलाब जामुन और दो दो गोलगप्पे तो बना ही देना। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि एंडोजेनिक जो फोर्स होता है उसके पीछे एनर्जी कौन सी काम करती है? रेडियो एक्टिविटी, रोटेशनल एंड टाइडनल फ्रिक्शनल, प्रीमोडियल हीट, ये आपको इसके अंदर देखने को मिलती है। आगे देखिए, ये लो, अब आ गया डायस्ट्रोफिज्म। डायस्ट्रोफिज्म का मीन क्या होता है
ये अपन देखते हैं। सर डायस्ट्रोफिज्म का मीन क्या होता है, एक बार देखते हैं। देखो एंडोजेनिक प्रोसेस के अंदर ही आपने इसके अंदर रीड किया, कौन सी प्रोसेस है, एंडोजेनिक प्रोसेस है। ऑल प्रोसेसेस दैट मूव, जितनी भी प्रोसेस होती हैं एलिवेट, एलिवेट का मतलब होता है अप, ये देखो ऊपर की तरफ उठाना या बिल्ड करना, अप पोर्शन ऑफ द अर्थ क्रस्ट, अर्थ की क्रस्ट को, ये अर्थ की क्या है प्यारे जियोग्राफर्स, क्या है, अर्थ की क्रस्ट है, ये क्या है, अर्थ की क्रस्ट है। कम अंडर डायस्ट्रोफिज्म, क्या है, डायस्ट्रोफिज्म। आपने रीड किया था, आपने प्यारे बच्चों इसमें रीड किया था एंडोजेनिक, क्या ये एंडोजेनिक, एंडो इन द सेंस आपने इसमें राइट किया अंदर से, कहां से, अंदर से। बोलो प्यारे जियोग्राफर समझ में आया, आ गया सर समझ। ये क्या है, एंडोजेनिक इन द सेंस अंदर से, आपने इसमें रीड किया कि ये क्या है, अंदर से है। तो अंदर से आपने रीड किया कि एक मूवमेंट स्लो और एक सडन, जो स्लो मूवमेंट हमने इसमें रीड किया, ये क्या है, डायस्ट्रोफिज्म, बिकॉज वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, क्या है इसमें, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मूवमेंट की बात हमने की है। तो ये क्या आता है, किसके अंदर आता है, डायस्ट्रोफिज्म किसके अंदर आता है, आप कहेंगे सर ये एंडोजेनिक के अंदर ही आता है। बोलो समझ में आ गया, आ गया सर समझ, कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि डायस्ट्रोफिज्म कहां हमें रीड करने को मिलेगा, एंडोजेनिक के अंदर हमें सीन करने को मिलता है। सो आप एक बार डायग्राम देख लीजिएगा, आपने कहा कि डायस्ट्रोफिज्म के अंदर आपने ये देखो ये फोर्स है, कैसा, एंडोजेनिक, एंडोजेनिक में भी टू टाइप, आपने कहा कौन सा, स्लो और कौन सा सडन। स्लो के अंदर आपने रीड किया, स्लो के अंदर आपने रीड किया क्या आता है, डायस्ट्रोफिज्म आता है। तो हमारी अर्थ पर बिल्ड करने का काम, एलिवेट करने का काम कौन करता है, डायस्ट्रोफिज्म करता है। कौन करता है प्यारे जियोग्राफर्स, डायस्ट्रोफिज्म करता है। कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, विजुअलाइजेशन कर पा रहे हो, यस सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे चलो, आगे बताओ सर। लो इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, डायस्ट्रोफिज्म जो अभी आपने रीड किया इसमें क्या इंक्लूडेड है, इसके बारे में देखते हैं। डायस्ट्रोफिज्म का मीन अभी आपने कहा कि सर एलिवेट करना, एलिवेट का मीन क्या था, एलिवेशन से, एलिवेशन, या आपने कहा कि सर क्या करना, बिल्ड करना, क्या करना, बिल्ड करना। एलिवेशन का मीन होता है अप, बिल्ड का मतलब अप। जैसे इसमें क्या इंक्लूड है, ओरोजेनिक, क्या है, ओरोजेनिक, और फिर क्या है, एपीरियोजेनिक, क्या, अपीरियोजेनिक। जब इसमें ओरोजेनिक की बात करें, कौन सा ओरोजेनिक है, ओरोजेनिक प्रोसेस में क्या होता है, इन्वॉल्व माउंटेन, ध्यान देना ओरोजेनिक प्रोसेस में माउंटेन्स बनती है, क्या बनती है, माउंटेन बनती है। आपने तो पहले भी रीड कर रखा है कि सर जब प्लेट्स आपस में टकराती हैं ऐसी कंडीशंस में क्या बनते हैं, माउंटेन्स बनते हैं। बोलो समझ में आ गया, आ गया। बोल बांके बिहारी लाल की जय, समझ में आ गया सर। आप क्या कहेंगे, माउंटेन को बिल्ड करना थ्रू द सेवरल फोल्डिंग इफेक्टिंग लॉन्ग एंड नैरो बेल्ट्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट, ऑफ द अर्थ क्रस्ट। नंबर 1 पर है, देखो अगर इजी वर्ड में बताऊं, ये है ओरोजेनिक, ओरो का मीन है, आप कहेंगे सर माउंटेन की बात की, माउंटेन कौन सी प्रोसेस से बनते हैं, ओरोजेनिक से बनते हैं। सर एपेरियोजेनिक बताना, देखो भाई साहब, देखिए भाई साहब,
अपीरियोजेनिक क्या क्रिएट करते हैं, देखते हैं इसमें, आ जाओ मेरे साथ। इन्वॉल्व द अपलिफ्ट या क्या करते हैं, वार्पिंग ऑफ ए लार्ज पार्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट, अर्थ की क्रस्ट को ये क्या करते हैं, वार्पिंग करते हैं, अपलिफ्ट करने का काम करते हैं, एक लार्ज पार्ट के अंदर करते हैं, सो वी कैन से अपीरियोजेनिक। अब है अर्थक्वेक, इसमें कौन इन्वॉल्व है, लोकल, रिलेटिवली, द माइनर एंड आप कहेंगे सर मूवमेंट्स। अर्थक्वेक आएगा तो मूवमेंट तो होगी, सिंपल सी बात है। प्लेट टेक्टोनिक, इसमें कौन इन्वॉल्व, देखो प्लेट में आपने रीड किया था क्या होती है, प्लेट हॉरिजॉन्टली, इसमें क्या होती है, मूवमेंट होती है। सो आपने इसके अंदर रीड किया जो डायस्ट्रोफिज्म है, जो आपने रीड किया डायस्ट्रोफिज्म है, वो इसके अंदर ये कुछ इंक्लूडेड होते हैं। आओ आगे देखते हैं। वोल्केनिज्म क्या है, ये हेडिंग क्या है, वोल्केनिज्म। देखो वोल्केनो वाले चैप्टर के अंदर आपने रीड कर रखा है, आपने इसे बड़ा ही डिटेल से रीड किया था, आपने इसको बड़ा डिटेल से वोल्केनो को अच्छे से रीड किया था। आपने कहा सर इंट्रूसिव फॉर्म बनती है, कौन सी बनती है, वोल्केनो से, क्योंकि ये क्या है, वोल्केनो। जब वोल्केनो एक्सप्लोड होता है, ये वोल्केनो एक्सप्लोड हो गया, जब वोल्केनो एक्सप्लोडेड होता है तो ऐसी कंडीशंस के अंदर इसमें से क्या कुछ निकलता है, ऐश, इसमें डेब्रिस, आपने कहा कि और इसमें क्या निकलता है सर, मोल्टन, मोल्टन रॉक, या आप इसे क्या कहेंगे, लावा, और क्या निकलता है सर, गैसेस। ये क्या है, वोल्केनो है। सर ऐसी कंडीशंस में टू टाइप की लैंडफॉर्म बनती है, सर अंदर भी बनती है, जिसे क्या कहा जाता है, इंट्रूसिव, अंदर बनी तो इंट्रूसिव है, बाहर बनी एक्सट्रूसिव है। एक्सट्रूसिव इन द सेंस बाहर से, और इंट्रूसिव मतलब अंदर से। शायद आपको याद भी हो, मैं थोड़ा याद करा दूं, लेकोलिथ, बेकोलिथ, सिल, डाइक, फेकोलिथ, ये जो स्ट्रक्चर्स हैं इंट्रूसिव है, अर्थ के अंदर मैग्मा के कूल होने से बनती है। बोलो समझ में आ गया, आ गया सर। सर ये बताना जरा, एक्सट्रूसिव ये बाहर बनती है, जैसे काल्डेरा रीड किया था, याद आ रहा है, आ गया सर, काल्डेरा, कंपोजिट वोल्केनोस, ये बाहर की कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपने उसमें रीड किए थे। देखो ये रहा, इसमें से एक्सट्रूसिव वोल्केनो फॉर्म बनती है और इंट्रूसिव लैंड फॉर्म बनती है। इज द क्लियर, क्लियर है सर, बात समझ में आ गई। इट मीन आपने इसके अंदर कहा वोल्केनिज्म के अंदर भी लैंड फॉर्म बनती है। कैसे बनती है, एक बार देख लो, जैसे आपने कहा वोल्केनो है, इस वोल्केनो से क्या कुछ निकला, क्या निकल रहा है, देखिए इसमें से क्या निकल रहा है, आप कहेंगे लावा, क्या, लावा। ये लावा धीरे धीरे क्या होगा, कूल होगा, क्योंकि ठंडा ठंडा कूल कूल, ठंडा ठंडा कूल कूल जी। लावा क्या होगा, ठंडा होगा, कूल होगा, और कूल होकर क्या बनाता है, रोक बना देता है। क्या बनाता है, रोक बना देता है। कौन सी रोक सबसे पहले बनती है, प्राइमरी रोक कौन सी होती है, आप कहेंगे सर इग्नियस होती है। कौन सी होती है, इग्नियस होती है। इग्नियस को हिंदी में क्या कहते हैं, आग्नेय, क्योंकि आग से बनी है। आग्नेय क्या, चट्टान, आग्नेय रोक, इग्नियस रोक बनती है। बोलो प्यारे बच्चों समझ में आ गई, आ गई सर समझ में। देखो यहां तक आपने इसको अच्छे से रीड कर लिया। इट मीन आपने कहा कि सर रोक का बनना एक प्रकार की क्या है, फॉर्म है। कौन सी, लैंड फॉर्म है। तो यही तो आपने रीड किया, तो कोई ना कोई तो स्ट्रक्चर्स क्रिएट होगी, कोई ना कोई तो फॉर्म क्रिएट होगी। समझ में आ गया, आ गया। बोल चाय माता की जय, चाय माता की सर क्या कह रहे हो आप,
चाय माता की, हाँ, क्योंकि आप सो रहे हैं, आप सो रहे हैं, आपको चाय पिलाने के लिए याद करवा दिया। बोलो समझ में आ गया? आ गया सर समझ। आओ फिर मेरे साथ में देखते हैं आगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लेंगे सर, स्क्रीनशॉट तो पक्का ले लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। आगे देखो, देखते हैं इसे, आगे रीड करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। लो जी, यह अब आ गया एक्सोजेनिक प्रोसेस। एक्सो का मीन अभी आपने देखा, एंडो अंदर से था और एक्सो कहां से होगा? बाहर से होगा। कहां से? बाहर से होगा। और बाहर कौन है? सूर्य। सूर्य यानी सूरज। कौन है? सूरज। सूरज यानी इंग्लिश मीडियम के हैं सर हम तो इंग्लिश मीडियम के हैं बिल्कुल। क्या कहेंगे? सन। बोलो बाहर से एनर्जी का मेन सोर्स कौन है? सूरज है, सन है। लो देखते हैं एक बार क्या कहता है ये। लो जी चलते हैं इसके साथ। द एक्सोजेनिक प्रोसेसेस ड्राइव, ये जो ड्राइव होती है, देयर एनर्जी फ्रॉम एटमोस्फियर डिटरमाइन बाय द अल्टीमेट एनर्जी। एटमोस्फियर की अल्टीमेटेड एनर्जी है, वो कहां से आ रही है? सन से आ रही है। बोलो समझ में आ गई? आगे सर समझ में। बाहर तो एनर्जी का सोर्स और कौन होगा? एक ही तो है। कौन? सूरज, सन। कौन? सन। बोलो समझ में आ गया? आ गया। मजेदार तरीके से बता दीजिए, समझ में आ गया? आ गया। एक बार धुआंधार तरीके से बता दीजिएगा, समझ में आ गया? आ गया। समझ में आ गया? आ गया। क्या क्या क्या, टिंग टिंग टिंग। अरे भाई क्या समझ में आया? समझ में आया। नोट समझ आ और गया। बोलो समझ में आया? यस सर। आप ऐसे कहो ना, समझ में आया? आ गया सर समझ। आओ ना फिर मेरे साथ में देखते हैं इसे। बाहर तो एनर्जी का सोर्स एक ही हो सकता है, सन है सर। ग्रेडियंट क्रिएटेड बाय द टेक्टोनिक फैक्टर्स। क्या है? टेक्टोनिक फैक्टर्स। ओके, इज द क्लियर? बिल्कुल क्लियर। इसमें एक वर्ड आता है और ये एनुअल एग्जाम के अंदर आया था, मोस्ट इंपोर्टेंट। मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है? पी वाई क्यू है। क्या है भाई? पी वाई क्यू है। बोलो क्या है? पी वाई क्यू है। समझ में आ गया? जी सर समझ में आया। नोट आ गया। यस। आगे देखो, पेपर में आया था स्ट्रेस क्या होता है? व्हाट इज मीन ऑफ स्ट्रेस? स्ट्रेस सर, स्ट्रेस तो सुना हुआ है, ये नाम तो सर कहीं सुना हुआ है। सर एग्जाम पास में आ गए, स्ट्रेस हो गया। स्ट्रेस का मीन दबाव। अरे भाई इतना ज्यादा स्ट्रेस थोड़ी लेना है। आप रीड कर रहे हैं किसके साथ? मुकेश सर के साथ में रीड कर रहे हैं। भाई इतना तो स्ट्रेस आना ही नहीं चाहिए। स्ट्रेस तो आना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल इजी इजी चैप्टर है, स्ट्रेस किस बात का? नहीं जी, ये स्ट्रेस किसकी बात करता है? देखते हैं। ये देखो एक्सोजेनिक जो प्रोसेस होती है, यहां आप देख रहे हो। आगे देखते हैं एक बार इसको, आगे लेकर चलते हैं। ये देखो, हमने कहा कि सर स्ट्रेस, स्ट्रेस क्या है? देखो यहां पर एक फोर्स अप्लाइड होता है पर यूनिट एरिया। एक बार दोबारा देखते हैं। ये कोई एरिया था, ये प्यारे बच्चों क्या है? एक एरिया है और ये कहा कि एक पर यूनिट एरिया है। क्या है? पर यूनिट एरिया। इस पर यूनिट एरिया पर, एक पर यूनिट एरिया है, पर यूनिट एरिया। पर यूनिट एरिया पर क्या लग रहा है? आप कहेंगे सर प्रेशर लग रहा है।
फोर्स लग रहा है, ये रहा, पर यूनिट एरिया पर क्या वर्क कर रहा है, आप कहेंगे सर फोर्स लग रहा है। ये पर यूनिट एरिया पर क्या फोर्स लग रहा है। इस पर यूनिट एरिया पर लगने वाले फोर्स को ही क्या कहा जाता है, आप कहेंगे सर इसे स्ट्रेस कहते हैं। बोलो क्या कहते हैं, स्ट्रेसेस कहते हैं। समझ में आ गया सर। ये पी वाई क्यू है, ये पी वाई क्यू है, ये आप एग्जाम के अंदर आया हुआ है, तो ये क्या है, पी वाई क्यू है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये पी वाई क्यू है। अच्छा, आपने कहा ये स्ट्रेस पर यूनिट एरिया पर फोर्स लगा कैसे, इसके पीछे रीजन है क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सा फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। कौन सा फोर्स लग रहा है भाई, ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है, जिसके कारण आपने कहा बड़े बड़े जो बोल्डर्स हैं, रॉक्स हैं, सेडिमेंट्स हैं, वो टूटकर नीचे की तरफ आ रहे हैं, और इसके ऊपर क्या लगा रहे हैं, पर यूनिट एरिया पर क्या लगा रहे हैं, आपने कहा फोर्स लगा रहे हैं। सो वी कैन से दीज आर स्ट्रेस। बोलो समझ में आ गया सर। कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये था स्ट्रेस, ये क्या है, स्ट्रेस है। आप इसको देख लोगे, और इन्हीं के कारण सोल्ड बाय द पुशिंग होती है, और आप कहेंगे पुलिंग होती है। नेक्स्ट इसके अंदर चल दे, क्या कहता है नोट में, देखो, स्ट्रेस इज प्रोड्यूस, स्ट्रेस क्या प्रोड्यूस करते हैं, इन ए सॉलिड बाय पुशिंग और पुलिंग। तो इन्होंने स्ट्रेस ने क्या प्रोड्यूस कर दिया, आप कहेंगे सर सॉलिड, पुशिंग भी और पुलिंग भी। तो ये क्या करते हैं, पुशिंग का मीन क्या होता है, आप कहेंगे सर धकेलना, पुलिंग का मतलब होना है खींचना। तो ये काम कौन करता है, आंसर आपका आएगा सर स्ट्रेस करता है। इट इज द स्ट्रेस दैट ब्रेक रोक। जब ये स्ट्रेस लगता है तो ये क्या कर देता है, जो रोक होती है उनको तोड़ने का काम करता है, उनको ब्रेक करने का काम करता है। तो आपने कहा कि सर रोक को ब्रेक करने का काम कौन करता है, आप कहेंगे सर स्ट्रेस करता है। एंड अदर अर्थ मेटीरियल्स, और अर्थ का जो अदर मेटीरियल है उनको भी। द शियर स्ट्रेसेस रिजल्ट इन, आप कहेंगे सर एंगुलर, एंगल के अकॉर्डिंग कहेंगे डिस्प्लेसमेंट, और क्या होती है, स्लिपेज होती है। इसी के कारण आप कहेंगे सर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी होती है। क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट भी होती है। आगे देखो, ग्रेविटेशनल स्ट्रेसेस, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, आप कहेंगे जो रोक होती है, डेब्रिस होती है, वो माउंटेन से क्या करती है, मूव करती है। कौन से पार्ट की ओर, आप कहेंगे सर साउथ पार्ट की ओर मूव करती है। सो ऐसी कंडीशंस के अंदर स्ट्रेस अर्थ मटेरियल बिकम सब्जेक्टेड एंड मोलिक्यूलर्स, छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर वो क्या करता है, आपने कहा टूटता है, एंड ए नंबर ऑफ ए फैक्टर्स। अब बात करता है किसकी, टेम्परेचर चेंजेस। अब इनके कारण आप कहेंगे कुछ ऐसा, टेम्परेचर में चेंज होना, क्रिस्टलाइजेशन, मेल्टिंग आर द मोस्ट कॉमन, क्या है, मोस्ट कॉमन। और केमिकल प्रोसेसेस लीड टू बाउंड्स एंड ग्रेन्स। तो ये क्या करते हैं, ये बाउंड जो होते हैं अर्थ के ऊपर, उनको करेक्ट करने का काम, तोड़ने का काम भी कौन करते हैं, यही करते हैं। आई होप आपको ये स्ट्रेस समझ आ गया होगा, यहां तक आपने क्लियर किया। आओ आगे इसे देखते हैं। Thus, the basic reason the lead weathering masses movement and erosion development stresses the body, the earth materials. Most important एक ही है, जो पी वाई क्यू था वो क्या था स्टूडेंट, स्ट्रेस। क्या, स्ट्रेस मोस्ट इंपोर्टेंट है। स्ट्रेस है क्या, तो आपने क्या कहा कि सर पर यूनिट एरिया पर, क्या, पर यूनिट एरिया, ये पर यूनिट एरिया है, और इस पर यूनिट एरिया पर जो फोर्स
क्या हो रहा है, लग रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं, आप स्ट्रेस के नाम से जानते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है प्यारे बच्चों, आगे इसके अंदर देखते हैं। All the exogenic geographic processes are covered under a जनरल टर्म डेन्यूडेशन। क्या है, जनरल बात करें इसके अंदर डेन्यूडेशन, ये डेन्यूडेशन। अब हम बात करेंगे व्हाट इज मीन ऑफ डेन्यूडेशन, कि डेन्यूडेशन क्या है। डेन्यू का मीन क्या है, स्ट्रिप ऑफ, या फिर आप इसे क्या कह सकते हैं, टू अनकवर। जैसे आपने ओनियन देखा है, ओनियन की क्या होती है, लेयर बाय लेयर होती है, जैसे छिलके के जैसा उतरना। आप कहेंगे लैंड का ऊपर पपड़ी के जैसा उतरना, जैसे आपने कहा ये लैंड है और इस लैंड के ऊपर आपने कहा ये क्या है, ये टिप ऑफ है। टिप ऑफ का मीन होता है पपड़ी के जैसे उतरना, टिप ऑफ कह दो इसको, या इसे आप क्या कह दो, अनकवर कह दो। सो ये क्या होता है, डेन्यूडेशन होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है प्यारे बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट है, राइट कर लो, देखने को मिलेगा। व्हाट इज डेन्यूडेशन, व्हाट इज डेन्यूडेशन। ओके, इज द क्लियर, बिल्कुल क्लियर है। वेदरिंग, मास वेस्टिंग, आपने कहा कि सर इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन आर इंक्लूडेड इन डेन्यूडेशन। तो डेन्यूडेशन में क्या क्या इंक्लूड है, वेदरिंग भी होती है, मास वेस्टिंग भी होती है, मूवमेंट और इरोजन भी होता है। आगे इसके अंदर देखते हैं। फिर वो कहता है देयर आर डिफरेंट क्लाइमेटिक रीजन वेरिएशंस, द थर्मल ग्रेडियंट क्रिएटेड बाय द लैटिट्यूड, सीजनल water spread the surface of the earth, exogenic geomorphic processes, the form, the region to by region। इसके अंदर जो बात हम कर रहे हैं वो क्या होता है, डेन्यूडेशन होती है, रीजन बाय रीजन क्या होती है, अलग अलग होती है। क्लाइमेट जैसे जैसे अलग अलग होगी तो डेन्यूडेशन भी हमें अलग अलग सीन करने को मिलता है। सो आइए, टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन आर टू इंपोर्टेंट क्लाइमेटिक एलिमेंट हैं। कंट्रोल वेरिएशन, आप कहेंगे सर वेरिएशन प्रोसेस है। इस लाइन को अंडरलाइन करना, फूल स्टार पत्ती, चॉकलेट गुलाब जामुन और दो छोटे वाली रसबरियां ब्लैक वाली लगा लेना। ये टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन तो आना ही चाहिए। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। बोलो समझ में आ गया प्यारे बच्चों, आ गया। बोलो धुएंधार तरीके से बताइए, समझ में आ गया, आ गया सर। मजेदार तरीके से बताइए, समझ में आ गया, आ गया सर। एक बार बोलो भारत माता की जय, वंदे मातरम। सर हमारा तो आलस ही उड़ गया सर, अभी तो बोरिंग सा लग रहा था बट अब नहीं लग रहा। आपने तो हमें क्या कर दिया, एनर्जी दे दी। क्या दे दी प्यारे बच्चों, एनर्जी दे दी। थोड़ा सा चैप्टर और रह गया, आओ मेरे साथ में, थोड़ा सा चैप्टर और रहता है, देखते हैं इसे आगे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद करता हूं स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, थोड़ा सा चैप्टर रहता है, आओ देखते हैं इसे आगे। ये देखिएगा डेन्यूडेशन जो प्रोसेस है, इस डेन्यूडेशन प्रोसेस के अंदर प्यारे बच्चों अभी आपने रीड किया, ये जो प्रोसेस होती है उसमें वेदरिंग भी आती है, मास मूवमेंट भी आता है और इरोजन या फिर ट्रांसपोर्टेशन का काम भी होता है। जो आपकी एनसीईआरटी के अंदर लाइन राइट करी की थी, मैंने ये डायग्राम के अकॉर्डिंग बताई है। अच्छा, अब आप देखोगे वेदरिंग के अंदर कौन सा फोर्स ड्राइव करता है, वेदरिंग हो रही है, वेदरिंग हो रही है तो आप कहेंगे सर ग्रेविटेशनल फोर्स और मॉलिक्यूलर स्ट्रेसेस, केमिकल एक्शन। तो ये किस में काम करते हैं, वेदरिंग में करते हैं। मास मूवमेंट, मास का मतलब होता है बहुत बड़े लेवल के ऊपर, आप कहेंगे सर मूवमेंट हो गई। जब मूवमेंट हो गई इसका मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है। इरोजनल और ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो वहां कौन सी एनर्जी, के नाइट एनर्जी काम कर रही है। बोलो ना, समझ में आ गया, आ गया सर। इसका स्क्रीनशॉट आप एक बार जरूर ले लीजिएगा, आप इसी से क्लियर कर लेंगे। यस, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। प्रोसेस कौन कौन से हैं और इनके पीछे फोर्स कौन कौन से ड्राइव कर रही हैं। आज मेरे साथ देखो एक बार फिर से एक्सोजेनिक प्रोसेस का भी आप देख सकते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग के अंदर ये प्यारे बच्चों
क्लियर करवाया था मेरे प्यारे रसगुल्लों, आपको क्लियर करवाया था। देखो फूल पत्ती वाली जो आपकी क्लास लग रही है, चल रही है, उसमें आप एक बार देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट इसका जरूर ले लीजिएगा। इसी के थ्रू आप इसे क्लियर कर लेने वाले हैं। बोलो ना, समझ में आ गया? आ गया सर, समझ में आ गया नहीं, आ गया नहीं, आया समझ में सर, आया समझ में। बोलो आपको क्लास कैसी लग रही है? लाइक करना है, कमेंट करना है। अगर आपने क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है, आपने सबसे पहले सब्सक्राइब करना है और बेल बटन को टूं 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 प्रेस करना है, और ताकि हमारी क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, नेक्स्ट क्लास भी आप तक आए। आजो मेरे साथ देखते हैं आगे। लो जी, अब आप इसके अंदर देखेंगे, अब आप इसे अच्छे से देखिएगा। डेंसिटी, टाइप एंड डिस्ट्रीब्यूशन द वेजिटेशन विच लार्जली डिपेंड द प्रेसिपिटेशन टेम्परेचर ऑल्सो एक्सट्रैक्ट इन्फ्लुएंसेस द इनडायरेक्टली ऑन एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस। बट आपने इसके अंदर ध्यान देना है, क्या डेंसिटी और किसकी बात करता है? वेजिटेशन। ये कैसे हैं? आप कर दे इन्फ्लुएंस इनडायरेक्टली, कैसे? इनडायरेक्टली ऑन एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस हैं सर। क्लाइमेटिक फैक्टर बीइंग द इक्वल एंड इंटेंसिटी ऑफ एक्शन एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस डिपेंड अपॉन ए टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ रॉक्स एंड द टर्म द, आप कहेंगे इसके अंदर इंक्लूडेड सच एस्पेक्टर्स द रॉक्स एंड फोल्ड फोर्ड्स। ये सारी आपको मैंने अभी डायग्राम के थ्रू बता दी कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स प्यारे बच्चों इसके अंदर क्रिएट होती है, बनती है। जो जो मोस्ट इंपोर्टेंट फुल स्टार पत्ती आपको लगाई जा रही है स्टूडेंट, आप इसको साथ साथ में लगा लेना। आओ आगे इसके अंदर देखते हैं। अगले टॉपिक का नाम है, जिसका नाम क्या है? वेदरिंग है। क्या है? वेदरिंग है। वेदरिंग आप देख लीजिए एक बार, आप इसके अंदर वेदरिंग को देख लो। वेदरिंग को हिंदी में क्या कहते हैं? अपर्दन कहते हैं। बोलो ना, क्या कहते हैं? अपर्दन कहते हैं। समझ में आ गया? आ गया सर। इसमें क्या कर रहा है? जो वाटर फ्लो कर रहा है, वाटर फ्लो की टाइम इस सोइल को भी क्या करता चला जा रहा है? कट करता चला जा रहा है। सोइल को भी क्या कर रहा है? कट करता चला जा रहा है। यही जो प्रोसेस होती है, इसी का नाम क्या होगा? वेदरिंग होता है। बोलो समझ में आया? आ गया सर समझ में। देखो, द नेचुरल प्रोसेस ब्रेक्स डाउन rock and minerals the earth surface into the smaller pieces। अब धीरे धीरे स्मॉल पीसेस के अंदर कट करते हुए अर्थ सरफेस के ऊपर ब्रेक करते हुए आपकी इट हैपन द राइट वेयर टू द रॉक्स विदाउट मूविंग ऑन द पीसेस। तो आपने कहा कि सर वो जो आपने कहा कि स्मॉल पार्ट्स के अंदर उसको ब्रोक करना, तोड़ना और फिर उसको आगे लेकर के जाना, यही क्या होता है? आप कहेंगे कि सर वेदरिंग होता है। क्या होता है? वेदरिंग होता है। नोट क्या है? वेदरिंग इज डिफाइन द mechanical distributions, the chemical decomposition, the rock through actions, the various element of the weather and climate. It is very little or no motion of the materials। इसके अंदर किसी भी टाइप का क्या नहीं होता है? आप कहेंगे मोशन नहीं होता, लिटिल मोशन नहीं होता है। लिटिल का मतलब थोड़ा सा, अपने ही प्लेस के ऊपर काटना तोड़ना। जैसे आपने कहा ये रोक है, ये क्या है? रोक है। तो आप कहेंगे इरोजन क्या करता है? इस रोक को क्या कर देता है? अपने ही प्लेस के ऊपर कट कर देता है। सो वी कैन से दीज आर इरोजन। अच्छा, इसे क्या कहता है? इन या ऑन साइट प्रोसेस। इंस्टू या ऑन साइट प्रोसेस, इसका मीन होता है अपने ही प्लेस के ऊपर रोक को काट देना ही क्या होता है? इरोजन होता है। अपने ही प्लेस पर, इसके अंदर किसी टाइप का मोशन नहीं होता, या यूं कहें कि सर लिटिल मोशन होता है। आगे देखो, आगे रीड करते हैं। ये ऐसा आपकी बुक में डायग्राम दिया है, एक बार देख लीजिएगा कैसा कैसा इसके अंदर मोशन इसके अंदर बताया गया है। आओ ना आगे देखते हैं इसके अंदर। देखो, देयर आर 3 मेजर ग्रुप्स ऑफ वेदरिंग। वेदरिंग को कितनी ग्रुप्स में, प्रोसेस में डिवाइड किया गया है? सो वी कैन से कि सर
टाइप्स ऑफ वेदरिंग, वेदरिंग के टाइप की बात करें तो बायोलॉजिकल है, केमिकल है और फिजिकल है। अब देखो पूरे के पूरे जो आपके पेजेस हैं उसको मैं इस डायग्राम के अंदर ही एक्सप्लेन करवा देता हूं, यही क्लियर करवा देता हूं। जब आपने वेदरिंग के टाइप को रीड किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन सी एज यू नो कि सर बायोलॉजिकल जो वेदरिंग होती है वो एनिमल से, आप इसके अंदर क्या, एनिमल के अंदर माइक्रो आते हैं, ऑर्गेनिजम्स आते हैं, तो इनके कारण क्या होती है, बायोलॉजिकल वेदरिंग होती है। और भी होती है एनिमल्स, प्लांट्स और ह्यूमन बींग्स। केमिकल वेदरिंग के अंदर कॉज बाय द प्रोसेस सच एज कार्बोनेशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शंस एंड सॉल्यूशन ईटीसी। ये कौन सी है, अगर आपसे कोई कहे कि कार्बोनेशन, ऑक्सीडेशन या आपसे कोई सॉल्यूशन, तो कौन से टाइप की वेदरिंग होगी, केमिकल होगी। एमसीक्यू में आएगा आपका। अगर आपसे कह रहा है कि कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं या फिर ह्यूमन बींग्स है, इनके कारण होने वाली वेदरिंग कौन सी है, बायोलॉजिकल है। थर्ड इसमें आएगा फिजिकल वेदरिंग। फिजिकल वेदरिंग में कॉज बाय द अप्लाइड फोर्स, आप कहेंगे सच एज ग्रेविटेशनल स्ट्रेसेस या लोड ईटीसी, सो वी कैन से दीज आर फिजिकल वेदरिंग। इज द क्लियर? यस, इज द क्लियर? ओके, राइट नाउ नेक्स्ट इसके अंदर देखते हैं। अब है नंबर 1 पर केमिकल। केमिकल में आपने रीड कर ही लिया, जैसे कोई सॉल्यूशन है, जैसे कोई हाइड्रोलिसिस है, ऑक्सीडेशन है, ये आपने रीड किया। तो आपने कहा कार्बोनेशन से, ये देख लो एक ग्रुप है वेदरिंग, प्रोसेस, सॉल्यूशन। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, ये आपके कंपटीशन एग्जाम के अंदर भी आती है स्टूडेंट, और यहां पर भी अंडरलाइन कर लो। नंबर 1 सॉल्यूशन, कार्बोनेशन, हाइड्रोडेशन या हाइड्रो इस ऑक्सीडेशन, इनके कारण होने वाली जो वेदरिंग होती है, इन्हें हम कौन सी वेदरिंग कहते हैं, केमिकल। इनको हम कौन सी कहेंगे, केमिकल। अब आप देखो कैसे कैसे रिड्यूस हो गई, कैसे कैसे इनके अंदर क्या हो गया, रिडक्ट हुआ पार्ट, सो वी कैन से दीज आर केमिकल वेदरिंग। नेक्स्ट इसमें कौन सा है, फिजिकल वेदरिंग प्रोसेस। कैसे, ये फिजिकल, आप देखो जैसे ये कोई पार्ट है, फिर आपने कहा कि छोटे छोटे ब्रोक हुआ, फिर आपने देखा लास्ट में आके कहा कि सोइल बन गई, ऐसे को हम क्या कहेंगे, फिजिकल वेदरिंग कहते हैं। इसके अंदर मैकेनिकल वेदरिंग प्रोसेस डिपेंड ऑन द सम अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्सेस की, कोई अप्लाइड फोर्स के कारण ही होगी। कौन सा, ग्रेविटेशनल फोर्स सच एज प्रेशर। अब देखो आप इसमें वेदरिंग होगी, प्रेशर के कारण हो रही है। ओके, स्ट्रेस हुआ तो स्ट्रक्चर्स में चेंज आ गया। एक्सपेंशन, आप कहेंगे एक्सपेंशन का मतलब तो फैलाव, टेम्परेचर के कारण। और आपने क्रिस्टल, इनके कारण, एनिमल्स, इनके कारण जो आपने कहा चेंजिंग हुई, सो वी कैन से फिजिकल। वाटर के कारण हो रही है, आप कहेंगे सर कभी वो ड्राई है, ड्राइंग साइकिल्स, द मैनी ऑफ दीज of different type, the surface, the within different earth materials, so we can say these are physical weathering. Okay, अब हम बात करेंगे बायोलॉजिकल एक्टिविटी, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, इनके कारण होती है। जैसे आप इसमें देख रहे हो वेदरिंग, ये किसके कारण हो रही है, ह्यूमन के कारण। ओके, ये आपने देखा, ये कौन से ऑर्गेनिज्म है, या आप इसे एनिमल कह सकते हैं। आप देखो ये क्या है, रेट, चूहा, और वो क्या कर रहा है, सोइल को क्या कर रहा है, कट कर रहा है। सो वी कैन से दीज आर ह्यूमन के कारण हो रही है। ये देखो आप एनिमल्स के कारण, क्या एनिमल भी क्या कर रहे हैं, वेदरिंग कर रहे हैं। सो ऐसी जो होगी बायोलॉजिकल है। ये देखो प्लांट्स, तो प्लांट्स भी क्या कर रहे हैं, जो उनको कट करने का काम, जो सोइल है उनको, आप देखोगे ऐसी जो वेदरिंग होगी उन्हें हम बायोलॉजिकल कहते हैं। स्पेशल इफेक्ट वेदरिंग, जिसमें हम पहला इसके अंदर टॉपिक आता है जिसका नाम है एक्सफ्लोएशंस, इसे हिंदी में कहते हैं अपशल्कन। जैसे हमने थोड़ी देर पहले रीड किया था, एक्सफ्लोएशंस का मीन होता है छिलके का जैसा उतरना, हिंदी में अपशल्कन कहते हैं इसे। फिजिकल वेदरिंग प्रोसेस ऑफ अनलोडिंग थर्मल
कंस्ट्रक्शंस, द एक्सपेंशन एंड द साल्ट वेदरिंग। तो आप कहेंगे सर इनके कारण क्या होती है, एक्सप्लोरेशंस होती है। नोट, पार्किंग ऑफ द मोर द लेस कर्व शीट्स, ये क्या होती है, शीट्स की फॉर्मेट में आप कहेंगे जो अर्थ की लेयर होती है वो निकलना स्टार्ट कर देती है, शलक की फॉर्मेट में निकलना स्टार्ट कर देती है। ऐसी जो वेदरिंग होती है उन्हें हम एक्सप्लोरेशंस के नेम से जानते हैं। मास मूवमेंट का मतलब बहुत बड़ा, आप देख सकते हैं मास का मतलब ही बहुत बड़ा होता है। जैसे आप इस लैंड पार्ट के अंदर आप देख रहे हैं बहुत बड़े लेवल के ऊपर जब ऐसा देखने को मिले तो इसे हम कौन सी मूवमेंट के नाम से जानते हैं, मास मूवमेंट के नेम से जानते हैं। दीज मूवमेंट ट्रांसफर द मास ऑफ रॉक, इसमें बहुत बड़े लेवल पर जो रॉक डेब्रीज है डाउन टू द स्लोप, वो कहां चले जाते हैं, नीचे की तरफ चले जाते हैं। द अंडर डायरेक्ट इन्फ्लुएंसेस बाय द ग्रेविटी, और यहां पर कौन काम कर रही होती है, ग्रेविटी काम कर रही होती है। प्यारे बच्चों बात समझ में आ गई सर समझ में। तो यहां कौन काम कर रही है, ग्रेविटी काम कर रही है। दैट मीन्स एयर, वाटर, आइस डू नॉट कैरी डेब्रीज विद देम द प्लेस, बट ऑन देयर हैंड डेब्रीज में बी कैरी। आगे आप देखिएगा, इस डायग्राम को देखते ही देख लीजिएगा, आपको समझ में आएगा। बहुत बड़ा जो डेब्रीज पार्ट था वो डाउन कर गया ग्रेविटी के कारण, ऐसे हमें देखने को मिला, उसे हम क्या कहते हैं, मास मूवमेंट के नेम से जानते हैं। लैंड स्लाइड, आप इस पार्ट को देखो, आप इसे बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा। जब क्या हो गया, बहुत बड़ा कोई पार्ट कहां से, माउंटेन से टूट कर कहां गया, नीचे की तरफ आ गया। सो ऐसा आप देख लो, फिर देखिएगा ऐसे पार्ट को हम क्या कहते हैं, इसे हम लैंड स्लाइड के नेम से जानते हैं। और हमारा हिमालय जो रीजन है उसके अंदर ये जो पार्ट है आपको ऐसा सीन करने को मिलेगा। हिंदी में इसे कहते हैं भूसंकलन। दीज आर रिलेटिवली रैपिड, बहुत तेजी से होता है ये। प्रेसिपिटेबल मूवमेंट होती है ये, और मटेरियल्स इन्वॉल्व रिलेटिवली ड्राई एंड साइज एंड शेप, इसमें बहुत बड़ा साइज जो वो चेंज हो जाता है। डिटेचेड मास डिपेंड द नेचर डिसकंटिन्यू एंड रॉक्स। अब आप देख लीजिएगा ऐसा ऐसा आपको देखने को मिलेगा। एवलांस होना, जैसे आप देखोगे हमारी कंट्री के अंदर डेब्रीज, एवलांस एंड लैंड स्लाइड अकर वेरी फ्रीक्वेंटली इन द हिमालयस। हिमालय रीजन के अंदर ऐसा आपको सबसे ज्यादा सीन करने को मिलता है प्यारे बच्चों, हिमालयस के अंदर। एग्जांपल ये आता है कि कौन से रीजन पर, जहां पर माउंटेन्स है, माउंटेन्स वाले जहां रीजन्स होते हैं वहां पर हमें क्या सीन करने को मिलता है, लैंड स्लाइड आपको देखने को मिलती है। नीलगिरी वाला पार्ट हो गया, वेस्टर्न घाट वाला पार्ट हो गया, असम वाला पार्ट हो गया, ठीक, अरुणाचल वाला पार्ट हो गया, J&K वाला पार्ट हो गया। ये हिमालय जो रीजन्स हैं इनके अंदर, नीलगिरी तो साउथ पार्ट के अंदर है, आपने देखा, इनमें हमें देखने को ज्यादा चांस आपको हिमालय में देखने को मिलते हैं। फिर से देखिएगा, अब वो कहता है इरोजनल एंड डिपोजिशनल। इरोजन तो आपने रीड किया कि किसी पार्ट के ऊपर आपने कहा कि कट होना, अपने ही पार्ट पर कट हुआ। अब वो वाटर, वो एयर, वो आइस, ग्रेविटेशनल फोर्स तो यहां काम कर ही रहा है। आपने कहा कि वो क्या करेगी, अब आगे जाकर कहीं ना कहीं जो स्मॉल आप कहेंगे डेब्रीज हैं, पार्ट्स हैं, उनको कहीं ना कहीं जाकर उसे क्या करती है, डिपॉजिट कर देती है। यहां जाकर आप सपोज कीजिए डिपॉजिट कर दिया, ऐसी स्ट्रक्चर को डिपोजिशनल लैंडफॉर्म के नेम से जानते हैं। प्यारे बच्चों समझ में आ गया सर। आगे देखिएगा फिर, अब ये आपको डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। सोइल क्या होती है, बनती कैसे है। सोइल आप देखो एक लॉन्ग टाइम के बाद आप कहेंगे सर बनती है, बहुत फ्यू लेवल पर आप इसको देख सकते हैं। सोइल फॉर्मेशन है, आप अच्छे से देख लो। सोइल इज ए डायनेमिक, ये क्या होती है, डायनेमिक होती है, गतिशील होती है। आप कहेंगे मान लो सोइल इस प्लेस पर है और जैसे एयर चली, एयर अपने साथ में इस सोइल के जो पार्टिकल्स हैं यहां से यहां की ओर उसने क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। तो ये डायनेमिक होती है। मीडियम इन विच मेनी केमिकल्स, द फिजिकल एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटीज, आप कहेंगे बनी कैसे, बायोलॉजिकल, केमिकल और फिजिकल एक्टिविटी से धीरे धीरे क्या करती चलती है, बनती चली जा रही है। और आप देख लो धीरे धीरे ये जो सोइल है वो बनी है, इन एक्टिविटी के कारण बनती है। रिजल्ट डिके इट ऑल्सो मीडियम टू द ग्रोथ। अब देखो ये क्या प्रोसेस है, प्रोसेस बताइए आपको कैसे कैसे ये
रोग का कैसे फ्रेगमेंटेड है, मोस लीच कैसे हुआ, ऑर्गेनिक डेब्रीज गैसेस कैसे कैसे ये इनके अंदर कन्वर्ट हो गई, यंग सोइल, मेच्योर सोइल, ठीक है, बेड रॉक, इनकी प्रोसेस बताइए, बनने की प्रोसेस बताइए। सो आप इसको देख लीजिएगा। आगे हम मोस्ट इंपोर्टेंट आ रहे हैं फैक्टर्स, एमसीक्यू के अंदर आएंगे आपके। कौन सा फैक्टर है या कौन सा फैक्टर नहीं है? आप कहेंगे सर पेरेंट मटेरियल है, क्लाइमेट भी है, टोपोग्राफी भी है सर, ऑर्गेनिजम्स भी है, टाइम भी है। ये एक प्रोसेस से क्या बनता है? इनसे सोइल बनती है। क्या बनेगी? इनसे सोइल बनती है। ये बन गई सोइल। तो ये फैक्टर्स आपको आने चाहिए। कौन कौन से ये फैक्टर आपकी एनसीईआरटी के अंदर राइट की गई हैं, आप देख लो। पेरेंट मटेरियल, टोपोग्राफी, क्लाइमेट, बायोलॉजिकल और टाइम, ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनके कारण क्या बनती है? बनती है। तो यहां पर सबसे पहले पेरेंट मटेरियल है। पेरेंट मटेरियल कौन कौन सा हो सकता है देखेंगे। पेरेंट मटेरियल इज ए पैसिव कंट्रोल फैक्टर है ये, और जो सोइल को फॉर्मेशन करता है, पेरेंट मटेरियल कैन बी एनी इन टू और ऑन साइट। हमने पहले रीड किया था इरोजन के अंदर, वेदर रॉक, डेब्रीज और इस टाइप से ट्रांसपोर्ट हुआ और इनसे धीरे धीरे सोइल की फॉर्मेशंस बननी होगी। तो ये जो मटेरियल है इन्हें हम पेरेंट मटेरियल के नाम से जानते हैं। टोपोग्राफी, टोपोग्राफी का एक मेन फैक्टर है इसका, आप कहेंगे सोइल की फॉर्मेशन का एक ये है, जिसके अंदर क्या करती है, सोइल विल बी थिन, स्टीप स्लोप एंड थिक ओवर ए फ्लैट अपलैंड एरिया और ग्रेडियंट। मोस्ट इंपोर्टेंट टोपोग्राफी है, आप इस टोपोग्राफी को अच्छे से देख लेंगे। क्लाइमेट है, क्लाइमेट भी फैक्टर है एक, तो जहां क्लाइमेट होगी वैसे वैसे होगी, इनके हमें कलर्स साइन करने को मिलेंगे, अलग अलग पार्ट है वो आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे। एक बार इसको रीड कर ही लेना, आगे देखिएगा। रीड करते हैं नेक्स्ट। बायोलॉजिकल एक्टिविटीज, मैंने बायोलॉजिकल एक्टिविटीज में बताया था क्या होगा, वेजिटेटिव कवर ऑन ए ऑर्गेनिजम्स दैट ऑक्यूपाई द पेरेंट मटेरियल फ्रॉम द बिगिनिंग, ऑल्सो लेटर स्टेज हेल्प द एडिंग ऑर्गेनाइजेस मैटर, मॉइस्चर्स। और आप कहेंगे सर ये वो पार्ट्स है जो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज है, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज के कारण भी क्या बनती है, सोइल बनती है। बहुत एक लॉन्ग टाइम के बाद में हमें देखने को मिलती है सोइल, ठीक है। तो आप देखो आगे टाइम, टाइम इज द थर्ड इंपॉर्टेंट कंट्रोलिंग फैक्टर है जो सोइल फॉर्मेशन करता है। आगे आप इसको देख लोगे, जैसे फैक्टर ऑफ द टाइम्स, टाइम जीरो स्टार्ट ऑफ द सोइल फॉर्मेशन, यंग वर्सेस ओल्ड सोइल, क्ले फॉर्मेशन, मूवमेंट, टाइम एंड एलिवेशंस, प्रोफाइल स्ट्रक्चर्स एंड डेवलपमेंट। सो वी कैन सी ये स्ट्रक्चर्स जो हैं वो बनी है। कैसे लगी क्लास आप जरूर हमें कमेंट के अंदर राइट करेंगे, आपका कमेंट मैं सीन करूंगा। और फिर एक बार मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि जिन भी स्टूडेंट्स ने हमारी क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल बटन को ऑन कर लीजिएगा ताकि हर प्रकार के नोटिफिकेशन आप तक आए, लाइक कर लीजिएगा। और अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी है तो बाकी जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, या यूं कहें कि आपके जो फ्रेंड्स हैं, उनको अपनी क्लास के बारे में बताइएगा ताकि वो स्टूडेंट भी अपनी क्लास का ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट ले सके और इंडिया की कौन सी स्टेट से, कौन सी डिस्ट्रिक्ट से, और आपका नेम तो 100% राइट करेंगे, मेंशन करेंगे। इसी के साथ में थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।